अब आजम पर क्यों मेहरबान हैं अखिलेश, आइए जानते हैं। यूपी एक्सप्रेस के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी की खबरें सुर्खियों में थी। सीतापुर की जेल में रहने के बाद अखिलेश कभी आजम खान से मिलने नहीं गए। बाहर आने के बाद आजम की इशारों में अखिलेश पर निशाना साधते रहे, लेकिन अखिलेश ने आजम खान पर चुप्पी साधे रखी। अखिलेश और आजम के बीच बढ़ती दूरियां यूपी की सियासत से बड़ा मुद्दा बन गई थी। फिर भी आजम खान इन इशारों की परवाह नहीं करते दिखे। लेकिन रामपुर और आजमगढ़ सभा लोकसभा चुनाव में सपा की हार के बाद भी लगता है उन्होंने रणनीति बदल दी है। पिछले कुछ दिनों में सपा और उन्होंने खुद आजम खान के मुद्दों पर मुखर बोलना शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में ही आजम खान की यूनिवर्सिटी भी जांच का मुद्दा उठाया था। शुक्रवार को 12 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचकर उन्होंने आजम खान के मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राजभवन में निकले और बाद अखिलेश ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में दखल देने को आजम खान को इंसाफ दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आजम खान पर किसी तरह का लगातार मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की ज्यादती की जा रही है उनको लेकर राज्यपाल को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि हमने आग्रह किया है कि आपने माध्यम से न्याय मिल सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लगातार आजम खान पर उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है। आजम खान बीमार हैं, कोविड के दौरान उनका इलाज हुआ, लगातार तकलीफें परेशानी में हमसे निवेदन करता हूं। तो यही मुद्दा है, चुप्पी तोड़ खुलकर रहे बचाओ। विधानसभा से राजभवन तक आजम ही आजम, दिल्ली जाकर की थी आजम से मुलाकात। तो आप यूपी एक्सप्रेस के माध्यम से इस जानकारी को अगर आप तक पहुंची है तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली जानकारी के लिए बने रहिए यूपी एक्सप्रेस के साथ। रवि सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, कोर्ट को लेकर भी कुछ बात हुई, जो लगातार सर्वे हो रहा है इनका? सर्वे के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हुई अखिलेश जी पूरा प्रदेश में।